नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या मधुमेह की या डायबिटीज़ की बीमारी कभी समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी जो समाप्त हो जाती है उसको हम डायबिटीज़ रिमिशन या डायबिटीज़ रिवर्सल का भी नाम दिया गया है। तो आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आखिर शुगर की बीमारी की इतनी संभावनाएं क्यों बढ़ चुकी हैं, किन कारणों से शुगर की बीमारी आ रही है, क्या तरीका है जिससे हम डायबिटीज़ की बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं, आखिर क्या डाइट का उपयोग करना पड़ेगा और किन लोगों में ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुगर की बीमारी, अगर हम बात देखने की कोशिश करें तो इंडिया लगभग वर्ल्ड कैपिटल पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी शुगर की बीमारी की भारत में ही मिलती है। लगभग हर 10 मरीजों में से एक मरीज को शुगर की बीमारी की संभावना इस समय भारतीयों में देखने के लिए मिल रही है। जैसे जैसे इसकी बीमारी की दर बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, चाहे वो आंखों पे हो, नसों पे हो, किडनी पे हो, पैरों पे हो, हार्ट पे हो, दिमाग पे हो, दिल पे हो, किसी भी बात, किसी भी तरीके से आप देखने को मिलने लगे हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है कि डायबिटीज़ को किस तरीके से ख़त्म या समाप्त कर दिया जाए। तो आज हम उसी टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं। जैसे जैसे डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती जा रही है उतना ही मेडिकल का कॉस्ट बजट भी इंक्रीज होता जा रहा है। कॉस्ट बजट, पेशेंट को दिखाने के लिए जो कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ती है, इसके बाद जो उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो जांचें करानी पड़ती हैं और जो उसको ट्रैवल के दौरान उसका खर्चा लगता है, ये सारा का सारा बजट टोटल हेल्थ कॉस्ट बजट में आता है। और अगर बीमारी बढ़ जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद जो बिल बनता है वो भी हेल्थ कॉस्ट बजट के आसपास आता है। तो अगर हम शुगर या मधुमेह की बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो ये सारी के सारी होने वाली संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अगर हम डायबिटीज़ को देखने या मधुमेह को देखने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं है मगर हाँ परिवार में किसी को शुगर की बीमारी है, तो ऐसे रोज लोग जो होते हैं वो एट रिस्क होते हैं मगर वो नॉर्मल हैं। दूसरे वो लोग जिनको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उनका खाली पेट का शुगर, भरे पेट का शुगर और HbA1c बढ़ा तो है मगर उतना नहीं बढ़ा है कि उसको डायबिटीज़ का दर्जा दिया जाए। तीसरी वो स्टेज जिसमें मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी आ चुकी है। चौथे वो लोग जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, साथ में अब डायबिटीज़ की दूसरी दिक्कतें भी उनके साथ आने लगी, जैसे नसों पे, किडनी पे या दिल पे या कहीं पर भी असर आने लगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पे चले गए। तो हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ से प्री डायबिटीज़ पर रिवर्स करने के लिए और प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल इंडिविजुअल पे। इसके कुछ मापदंड है, आखिर शुगर की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, पहले हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण, आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, डाइट का पैटर्न बहुत ज़्यादा इनरेगुलर हो गया। स्मोकिंग बिहेवियर, ओबेसिटी का आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या चिंता, बहुत ज़्यादा तनाव, या फिर आपकी नींद काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं मिल पा रही है, या तो क्वालिटी कम हो गई है या उसका ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे पारिवारिक हिस्ट्री होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसकी हम चर्चा आज नहीं करने वाले हैं। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण शुगर की बीमारी इस समय देखने के लिए मिल रही है। अब इस चीज़ पे फोकस करना क्यों जरूरी है? अगर हम रिवर्सल या रिमिशन पे फोकस करते हैं तो कई लोग डायबिटीज़ से प्री डायबिटीज़ स्टेज में आ सकते हैं और प्री डायबिटीज़ से वो नॉर्मल इंडिविजुअल एक हो सकते हैं। साथ में मेडिकल हेल्थ कॉस्ट का जो बजट होगा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे उपयोगी, जिस तरीके से हम डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी को रिमिशन पे लेके जा सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका वेट लॉस। वेट लॉस लगभग 15% होना चाहिए आपके टोटल बॉडी वेट का। थोड़ा सा वेट लॉस करने से डायबिटीज़ की बीमारी रिमिशन पे नहीं जाएगी। अगर मान के चलें आपका वजन अगर 100 किलो के आसपास है, आप अगले 6 या 8 महीने में 15 किलो कम कर देते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी या मधुमेह की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसको सीवियर वेट लॉस बोलते हैं। ये वेट लॉस नहीं, वेट लॉस से एक ऊपर वाला जो स्टेप है, तो इसमें सीवियर वेट लॉस कराना पड़ता है। दूसरा, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद कई बार आपके पेट की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको भूख काफ़ी कम लगती है, तो आपका इनटेक, खाने की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उस वाले केसेस में आपकी डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है।
तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो बीमारी जो मधुमेह की बीमारी जो प्रेगनेंसी में आई है। अगर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर आप अपना वजन काफ़ी हद तक महिलाएं कम कर दें तो डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। चौथा, अगर आपकी मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी स्ट्रेस के कारण आई है। एक आजकल नई बीमारी स्ट्रेस के कारण जो जन्म ले रही है वो भी एक मधुमेह का ही पार्ट है। अगर अपने को मेंटल पीस, मेडिटेशन या योगा करते हैं, नॉर्मल उचित रूप से व्यायाम करते हैं और एक हेल्दियर फूड लेते हैं और चिंताओं को कम कर देते हैं तो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, उन लोगों में ख़त्म कर सकते हैं मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी जिनका किसी दवाई के कारण ही आया है। दवाई जिसमें कैंसर की दवाइयाँ कई बार उपयोग में ली जाती हैं, कई बार स्टेरॉइड के कारण डायबिटीज़ की बीमारी आई है। तो जब तक आपका इलाज चल रहा है इन बीमारियों से और इन दवाइयों से, जैसे ही दवाई खत्म करी जाएगी, आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आएंगे तो आपकी मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी लगभग खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें क्या वो मैकेनिज्म है जिसके कारण डायबिटीज़ की बीमारी आती है या फिर डायबिटीज़ की बीमारी रिमिशन पे जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, जैसे ही आपका शरीर का मोटापा इंक्रीज होता है तो आपका लीवर का जो फैट होता है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। उसमें लीवर के अंदर छोटे छोटे से फैट के ग्लोबुल्स इंक्रीज हो जाते हैं जिसको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बोला जाता है। तो जैसे ही आप अपना वेट कम करना शुरू करते हैं वैसे ही आपके फैट में से काफ़ी, आपके लीवर में से काफ़ी हद तक फैट के ग्लोबुल्स कम होने चले जाते हैं। जितना वो ज़्यादा कम होंगे उतने आपके शरीर में इंसुलिन की पावर या इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जितनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी उतना ही आपका ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ में जितना कम फैटी लीवर होगा, जितना कम लीवर के अंदर चर्बी होगी, उतना ही आपका लीवर रात के समय हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन या लीवर जितना ग्लूकोज सप्लाई करता है शरीर में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ जैसे ही आपका वजन कम होगा, आपका पेट का मोटापा जैसे ही कम होगा, तो आपकी इंसुलिन की पावर जो है शरीर में काम करने के लिए, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक हार्मोन जो पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन रहा था, अब उसकी बनने की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो गई है। मगर ये तभी पॉसिबल है जब आप कम से कम अपना 15% टोटल बॉडी वेट कम कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी आप इस चीज़ में चूक करेंगे या वजन आपका नियमित तौर पे जितना बताया गया उतना कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि डायबिटिक रिमिशन की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो आखिर वेट लॉस कैसे करना है? सबसे उपयोगी चीज़, हम लोग बोल रहे हैं कि सीवियर वेट लॉस करना है। तो अगर आपको सीवियर वेट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो उसको लिए आपको एक पूरे डाइट का पैटर्न अपनाना पड़ेगा। जो डाइट का पैटर्न है उसको मैं कुछ तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, उस तरीके को आप समझिए। हम एक चीज़ बोलते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा है। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं टोटल उसमें 45% के ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसी डाइट बहुत ज़्यादा वजन को बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करती है और बहुत ज़्यादा मोटापे को आगे लेके आती है। तो ऐसी डाइट को आप ना अपनाएं। एक होता है मॉडरेट किलो कैलोरी डाइट या मॉडरेट डाइट। तो उसके अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वो 25 से 45 के बीच में है, वो भी काफ़ी हद तक है। तो आपको जाना है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का कहने का मतलब है जिसका कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज, मतलब आप जो एक थाली खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सिर्फ 25% ही रहेगा। 25% या 25% के नीचे बाकी जो कंटेंट रहेगा या तो प्रोटीन से बनेगा या फिर फाइबर या सलाद के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। एक होता है वेरी लो किलो कैलोरी डाइट। वेरी लो किलो कैलोरी डाइट का कहने का मतलब है आप पूरे दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम या 800 किलो कैलोरी का ही आप खाना या फिर पूरा टोटल डाइट ले रहे हैं। ऐसी डाइट लेने से काफ़ी हद तक शरीर में वीकनेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, काफ़ी हद तक मल्टीविटामिन आपके शरीर से लॉस हो जाते हैं। तो आपको काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से जान सी निकल गई है। तो आप कोशिश करिए कि कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज को कम करिए, मगर इतना भी कम नहीं करिए जिससे शरीर में दिक्कतें उत्पन्न हो जाए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज या जैसे रोटी है, चावल है, ये सब की जो मात्रा है एक प्लेट में जो आप ले रहे हैं इसको 25% के ऊपर ना जाने दें। अगर आप एक थाली में 2 रोटी खाने वाले हैं तो 2 रोटी के हिसाब से दाल का पोर्शन या सलाद का पोर्शन ठीक ठाक मात्रा में आपका होना चाहिए। तो आखिर रिमिशन या रिवर्सल किन लोगों में पॉसिबल है? आखिर कौन से मधुमेह के वो लोग ही हैं या मधुमेह के वो पेशेंट्स हैं जिनमें रिमिशन या रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है?
सबसे पहले वो लोग जिनकी मधुमेह या शुगर की बीमारी बहुत नहीं है, मतलब 2 साल के अंदर आई है या 2 से 5 साल के बीच की शुगर की बीमारी है, तो ये लोगों में अगर कोशिश करी जाए वजन गिराने की तो काफ़ी हद तक रिमिशन या रिवर्सल या फिर मधुमेह की बीमारी खत्म होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे वो लोग हैं जिनको अभी शरीर में मधुमेह या डायबिटीज़ के कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुए। कॉम्प्लिकेशन कहने का मतलब है जैसे आंखों पे असर, किडनी पे असर, नसों पे असर। अगर शुगर की बीमारी सिर्फ और सिर्फ अभी शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो ऐसे पेशेंटों में संभावनाएं काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। तीसरा, अगर आप अपना कंटिन्यूसली वजन गिराते जा रहे हैं, मतलब आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर आपने 1 महीने किया, 2 महीने छोड़ दिया, फिर चौथे महीने से फिर शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोगों में रिमिशन या रिवर्सल की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो कोशिश करिए कि लग के करना है, लग के करेंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। चौथा, जिनका विसरल फैट या पेट का मोटापा काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, उनमें रिमिशन या रिवर्सल काफ़ी हद तक पॉसिबल माना जाता है। अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं या स्मोकिंग पहले करते थे अब आपने छोड़ दिया है, तो चांसेस जो रहेंगे रिमिशन या रिवर्सल के काफ़ी हद तक इंक्रीज कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटल पीस। अगर आप टेंशन, स्ट्रेस, स्लीप का पैटर्न आपका डिस्टर्ब चल रहा है, मेंटल पीस नहीं चल रहा है, तो रिमिशन रिवर्सल के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नामक हार्मोन को काफ़ी हद तक ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाना पड़ता है शरीर को कंट्रोल करने के लिए। साथ में दूसरे जो हार्मोन होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं या नेगेटिवली उसको असर डाल सकते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ये सब अतिरिक्त ऊर्जा में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो चिंताएं ज़्यादा ना करें, एक अच्छी नींद का उपयोग करें, तो आपका रिमिशन या रिवर्सल का चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर किसी को बताना चाहता हूं, आखिर कौन से वो पेशेंट है जिसमें रिमिशन या रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। खासकर टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग जो पूरी तरीके से इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, जिनका पूरा दिनचर्या का काम या शरीर की जो आपकी बॉडी की क्षमता है वो पूरा इंसुलिन पे डिपेंड करती है, ऐसे लोग रिमिशन या रिवर्सल को ट्राई ना करें। दूसरी कैटेगरी वो जिनको पेंक्रियाटिक डायबिटीज़ है, पेंक्रियास के कुछ डिसफंक्शन या पेंक्रियास में कुछ दिक्कत आने के कारण या पेंक्रियास में कैल्शियम डिपॉजिशन होने के कारण अगर शुगर की बीमारी आई है, तो ऐसे लोगों में रिमिशन या रिवर्सल को ट्राई ना करें, नहीं तो परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। क्या? उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक तो अतिरिक्त तरीके से वजन गिरता चला जाएगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शुगर की बीमारी एकदम अनकंट्रोल हो जाएगी और आपके जो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, जो आपको दिक्कतें हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपकी। तो अभी हमने काफ़ी हद तक आपसे बात करी, अब बात करते हैं आखिर रिमिशन क्या टर्मोलॉजी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको पहले से मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी थी, अब आपको दवाई छोड़े हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और आपका HbA1c आपने जब रिपीट किया तो वो लगातार 6.5 पॉइंट के नीचे आ रहा है। खाली पेट का शुगर भी आपका डायबिटीज रेंज में नहीं आ रहा है, खाना खाने के बाद का भी शुगर अब आपका डायबिटीज ट्रेंड में नहीं आ रहा है। 12 हफ्ते बाद तो आपको रिमिशन बोल दिया जाता है। मगर रिमिशन के बाद फेलियर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं अगर आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, डाइट पैटर्न आप डिस्टर्ब कर देंगे, फिजिकल एक्टिविटी आप काफ़ी हद तक कम कर देंगे, स्मोकिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी, आपकी स्लीप का पैटर्न अगर चेंज हो गया, आपने स्ट्रेस दोबारा से लेना शुरू कर दिया, तो ऐसे ये फैक्टर है जिसको आप हमेशा के लिए ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि शुरुआत के दौर पे जब आपको लगा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा उस समय आपने ध्यान दिया, उसके बाद आपने सब चीज़ें छोड़ दी। इस तरीके से नहीं, उसको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के रूप में ही आपको चलना पड़ेगा। जिस समय आप ढंग से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से चलेंगे, मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल इस वीडियो के दौरान कुछ बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।